नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी कारम क्लासेज में। आप लोगों का संख्या पद्धति के मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, जो आपको थ्योरी बताई थी उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। आज कुछ नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अपन और स्टार्ट करने वाले हैं। गुणनखंड नाम आपने सुना होगा, तो गुणनखंड से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये हम आज की क्लास के अंदर समाप्त करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो 360 का एक अन्य रूप है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, संख्या पद्धति के क्वेश्चन चल रहे हैं। 30 तक के क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे पिछली क्लास तक के। 30 से ऊपर वाला पार्ट है ये अभी स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, 360 का अन्य रूप है, तो ये अन्य रूप कैसे निकाला जाता है ये समझना आप सभी। 360 का ये अन्य रूप कैसे आया, तो आप करोगे इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 एकम 2, 2 अंटे 16 और ये 0 हो गया, 2 नाम 18 हो गया, आगे 0 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। फिर 3 का भाग दीजिए, भाज्य संख्याओं का भाग देते रहो। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 2 की घात 3 लिख दीजिए। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की घात 2 लिख दीजिए। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 5 की घात 1 लिख दीजिए। कौन सा है देख लीजिए आप। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1, ये वाला आ गया है ना। ये तो यहाँ पर मिस्टेक है, सी लिखा हुआ, वो तो ये सी ऑप्शन का सी होगा। ठीक है, तो आपका उत्तर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे होगा आप सभी को समझ में। 2 की घात 3 क्यों लिखा, 3 की घात 2 क्यों लिखा, 5 की घात 1 क्यों लिखा। 1 को नहीं लेते हैं क्योंकि 1 न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है, यहाँ पर यह भाज्य संख्या ही आती है ओनली। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बताओ 360 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। क्या बोला मैंने, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। यदि अभाज्य गुणनखंड ऐसे पूछ लेना तो अभाज्य गुणनखंड पता है कितने हैं। 3 तो ये हो गए, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3 2 5 1 6, देख गिन लो, 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 हो गए। घात को गिन दो आप तो। ठीक है, घात गिनोगे वो उत्तर हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड पूछे तो आपका उत्तर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, और देख लीजिए, और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 1200 का एक अन्य रूप है। तो आपको बस करना ये है, ध्यान देना, ये रूप बनाने के लिए आपको ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। 2 छीकी 12, 600 आ गया, 2 तिया में 6, 300 आ गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 150 आ गया, 2 संते 14, 2 पंजे 10 आ गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 आ गया, 5 25 आ गया, 5 एकम 5 आ गया। देखो क्या करेंगे, 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, 3 कितनी बार आया, 1 बार, और 5 कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, तो ये देख लीजिए, 2 की घात 4, 3 की घात 1, 5 की घात 2, ये वाला आ गया आपका उत्तर। लेकिन आपको यदि पूछता ना अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7, या फिर डायरेक्ट कर लीजिए। देखो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। यदि ये तीनों अभाज्य संख्या है तो बस 4 1 5, 5 2 7, तो आपका उत्तर कितना आ गया, 7 आ जाता। ठीक है, इसको तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला रहा, सी ऑप्शन वैसे उत्तर है इस क्वेश्चन का। तो ठीक है, और देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या पूछता है। देखिए, अब देखिए आपको पूछा है 60 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये पूछना चाह रहा है यहाँ पर। 60 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो तरीका आपको पता लग गया अभी जो मैंने बताया वो। 2 तिया में 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो देखो कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4, 4 गुणनखंड आ जाएंगे। आप तुरंत ऐसे बता दोगे। ठीक है, या फिर ऐसे गिन के बता दो, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 2 1 3 1 4, 4 उत्तर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाज्य गुणनखंड पता करना। देख लीजिए सभी, 360 के भाज्य गुणनखंड पता कर लोगे आप। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के जैसे ही इसके भी क्या बताना, भाज्य गुणनखंड। बस अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करना है और आपको उत्तर बताना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करोगे आपका उत्तर आपके सामने होगा। देख लीजिए, अब ये देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, मैंने क्या बताया, घातों को गिनने के बाद में आपके पास अभाज्य गुणनखंड आ जाते। घातों को गिनोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर अभाज्य संख्या होनी चाहिए, बस ये काम की चीज है, यहाँ पर अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो 15 है, 15 के टुकड़े करो पहले आप। 15 के टुकड़े करोगे तो देखो 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 1 तो न भाज्य न भाज्य, तो 3 गुणा 5 लिख लो। और 3 गुणा 5 पर घात कितनी आ रही है, 20। डायरेक्ट मत बता देना, 20 13 और 5 को जोड़ के उत्तर मत बता देना भाई। अब देखो गुणा करते हैं, 17 क्या है, 17 तो अब भाज्य संख्या ही है, 17 की घात 13 रहने दो। 18 के टुकड़े करो, 18 के टुकड़े करोगे तो इस तरह से होगा, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 2 गुणा 3 गुणा 3, और इसके ऊपर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर 5 आ रहा है, तो अब आप क्या लिखोगे,
3 के ऊपर घात 20 गुणा 5 पर घात 20, ऐसे 20 को दोनों के ऊपर अलग अलग लिख सकते हैं, गुणा 17 पर घात 13 और गुणा 2 पर घात 5 गुणा 3 पर घात 5 गुणा 3 पर घात 5। अब क्या करेंगे, इनकी घातों को जोड़ लीजिए। 20 से 20 तो कितना हो गया 40, 40 से 13 कितना हो गया 53, 53 में कितना जोड़ेंगे 5, 58, 58 में कितना जोड़ेंगे 5, ठीक है, कितना हो गया 63, 63 5 कितना हो गया 68। ये देख लीजिए आपका उत्तर हो गया 68। बस ये संख्या है ना, ये भाज्य संख्या आनी चाहिए, ये काम की चीज है बस इसके अंदर, ठीक है। यदि आप भाज्य न देख के रखे तो आपको टुकड़े करके से लिखने पड़ेंगे, फिर सब पर घात 5 5 लगाओ, इसके टुकड़े किए सब पर घात 20 20 लगाओ, फिर गिन लो घातों को, आपका उत्तर आपके सामने होगा। तो ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं अभी आपको, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए, ठीक है। आप करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड ढूंढ के देख लीजिए। 25 की घात 125 गुणा 30 की घात 130 गुणा 120 की घात 100 गुणा 55 की घात 50 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। कर लीजिए कोशिश अभी। ओके, कर लिया होगा सभी ने, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, देखो 25 है यहाँ पर, तो पहले 25 के टुकड़े करिए। 25 का टुकड़ा आप ऐसे कर लो जैसा भाज्य गुणनखंड विधि से, या फिर आपको याद है तो 55 25, और इस पर भी अब 125, इस पर भी 125, क्योंकि 25 पर भी 125 था, दोनों पर लगेगा, ठीक है। गुणा फिर 30 के टुकड़े करो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो टुकड़े हो गए 2 3 और 5। इन सब पर क्या आएगा 130 आएगा, ठीक है। भाज्य टुकड़े करते रहो। अब 120 के टुकड़े करेंगे भाई, ठीक है भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। देखो 3 चौक 12, तो पहले 2 का दे लो चाहे, या फिर 2 का दे लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, इससे फर्क नहीं पड़ता ना, पहले 3 का दो चाहे 2 का दो, बस अब भाज्य संख्या होनी चाहिए इस साइड में, ठीक है। तो अब लिखने स्टार्ट कर दो। 3 पर 100, आगे 2 पर 100, फिर 2 पर 100, और फिर 2 पर 100, और फिर 5 पर 100, फिर आगे आया 55, ठीक है, आगे आया 55। तो 55 का 11 5 55 होता है, दोनों भाज्य संख्या है। इस पर 50, इस पर भी 50। अब बस इनका योग कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ये देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, सारे भाज्य संख्या आ चुकी है। तो 125 से 125 तो कितना हो गया भाई 250, 250 तो ये हो गया 250। और यहाँ पर देख लीजिए आप, या तो पहले 100 ले लीजिए, तुरंत ही योग करने का तरीका बताता हूँ। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1000, और फिर इनको ले लो 1000 1100, 1100 तो ये हो गया। और 1100 के बाद में देख लो अब 50, और ये देखो 80, 80 30 कितना हो गया 120, 110, 80 30 110, 110 और 30 कितना हो गया 140, 140 और जोड़ दीजिए, आपके पास आ गया 1240। ये देख लीजिए आपका उत्तर आ जाएगा। बस आपको योग करना है, जो भी आए आपको तो योग करना, ऊपर वाली संख्याओं का आपका उत्तर आपके सामने मिल जाएगा, योग कर दोगे तो, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब तक मैं अभाज्य गुणनखंडों की बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा गुणनखंड की, ठीक है। अब तक बात हुई थी अभाज्य गुणनखंडों की, और अब बात होगी गुणनखंड की। तो गुणनखंड की बात कैसे होगी वो देख लेना। गुणनखंडों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करना है। इसमें देखो ये एक संख्या है, ठीक है, मैं कुछ संख्या लिख लेता हूं इसकी जगह पर, और इसमें आगे पढ़ो एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या है। ये एक्स वाई जेड अभाज्य संख्या है, ध्यान से समझते रहना। एक्स वाई जेड अभाज्य है, 3 की घात मान लो 7 मान लो, गुणा 2 की घात 8 मान लो, गुणा, और ले लेते हैं 5 की घात 2 मान लो, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या बोला, गुणनखंडों की संख्या बताओ। यदि अभाज्य गुणनखंड होता तो आपको उत्तर पता है क्या आता, 7 8 और 2 को जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर बड़ी घात ना लेके मैं छोटी छोटी घात ले लेता हूँ। 3 की घात 2 ले लिया, 3 की घात 3 ले लिया, ठीक है, 2 की घात 3 ले लिया, 3 की घात 2, 2 की घात 3 और 5 की घात 2, ऐसे हो गया। छोटी घात ले लिया मैंने, कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे अभी, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या। अब तक क्या पूछ रहा था, अभाज्य गुणनखंड, अंतर समझना। अभाज्य गुणनखंड पूछता 3 2 5 2 7 उत्तर आ गया। लेकिन भैया भाज्य पूछा है कि गुणनखंड पूछा है, गुणनखंड पूछा है। गुणनखंड पूछे
तो ध्यान देना, आप लोगों को गुणनखंडों की संख्या कैसे बतानी है वो समझना। इस घात में एक जोड़ देना, जैसे a में एक जोड़ दिया, फिर दूसरी घात में एक जोड़ दो, जैसे b में एक जोड़ दिया, घात में एक जोड़ दो बस, फिर c में एक जोड़ दो, 2 में एक जोड़ दिया, और फिर इनको गुणा कर दो। ये आपके पास गुणनखंडों की संख्या हो गई। ये देख लीजिए, a+1 b+1 c+1, ये वाला है गुणनखंडों की संख्या। ऐसे ज्ञात करते हैं गुणनखंडों की संख्या। एक्स वाई जेड तो भाज्य संख्या होगी, और ए बी सी में एक एक जोड़ के गुणा कर दो, आपके पास गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। इसमें गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 3 9, 9 चौक 36, 36 गुणनखंड आएंगे। पूरे गुणनखंड कितने आएंगे? 36 गुणनखंड आएंगे। तो ये ध्यान रखना, एक एक जोड़ने पर फिर गुणा कर देने पर गुणनखंडों की संख्या आती है। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पिछले वाले तरीके आपको पता होने चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड में और गुणनखंड में दोनों में कंपैरिजन कर लेना, ठीक है, किस तरह से कैसे उत्तर बताना है। देख लीजिए, अब तक तो आपने क्या बताया था, 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखी थी, और अब क्या रहा है, 60 के गुण गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। तो 60 के गुणनखंडों की संख्या कैसे बताएंगे वो देखना। पहले तो घातों के रूप में चेंज करो इसे। द्वितीय में 6, यह आ गया 15, ये 3 पंजे 15, ये 5 एकम 5, पहले तो इसे लिखना पड़ेगा ही। फिर 2 की घात 2, फिर 3 की घात 1, 5 की घात 1, 1 को लिखेंगे नहीं इसे। अब भाज्य गुणनखंड पूछता तो 2 और 1 3 और 1 4 उत्तर आ जाता। लेकिन यदि गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो 2 और 1 3, 1 और 1 2, ठीक है, 1 1 बढ़ाते रहो, 1 और 1 2, ठीक है, 1 1 बढ़ गया, प्लस 1 करते रहो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ए ऑप्शन आपका उत्तर आ गया। इस तरह से गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की जाएगी। भाई समझ में आ गया होगा, आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना आ चुका होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। मान लीजिए 720 के कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए आपको। चलो आप करके देख लीजिए, ठीक है, आप कोशिश करके देख लीजिए 720 के कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे आप। कर लीजिए कोशिश अभी। कर लिए होंगे भाई, है ना? ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस टुकड़े कर लीजिए, टुकड़े करके फिर एक एक जोड़ के फिर गुणा कर दीजिए, गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। और मन में यह भी सोचिए कि यदि आप भाज्य गुणनखंड पूछता तो आप क्या करते यहाँ पर। ओके, तो मैं बता देता हूं। आपने लिया 720 और इसके कर लिए टुकड़े स्टार्ट। द्वितीय में 6, दूची की 12, आगे 0 आया, 2 एकम 2, 2 अंटे 16, आगे 0 आया, 2 नाम 18, आगे 0 आया। ये तो आप कर ही लोगे। 2 चौकार 2 पंजे 10 आया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 आया, 3 पंजे 15 आया, 5 एकम 5 आया, 2 के ऊपर घात 4 आई, 3 के ऊपर घात 2 आई, 5 के ऊपर घात 1 आई। अब भाज्य गुणनखंड पूछता तो 4 2 6 1 7, या फिर इनको गिन लो, अभाज्य गुणनखंड हो गए। लेकिन कुल गुणनखंड पूछे ना, अभाज्य गुणनखंड कुल गुणनखंड, इन दोनों में फर्क होता है। कुल गुणनखंड पूछे 4 1 5, 2 1 3, 1 1 2, 5 15 2 30, आपका उत्तर आ गया, डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, इस तरह से कुल गुणनखंडों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए, अब ये जो कुल गुणनखंड आपने निकाले ना, उनका योग कैसे करते हैं। ठीक है, जो भी गुणनखंड आते हैं ना, उनका योग कैसे करते हैं। कौन से गुणनखंडों का? अभाज्य गुणनखंडों का नहीं, कुल गुणनखंडों का योग करना। तो तरीका देख लेना। देखो, ऐसे यदि कोई संख्या आ जाए ना, ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, अभाज्य, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया, 2 अभाज्य है, इसके ऊपर घात आ गई 2 आ गई, 3 अभाज्य संख्या है, इसके ऊपर घात 4 आ गई, 5 अभाज्य संख्या है, इसके ऊपर घात 1 आ गई। ठीक है, अब इसका योग कैसे निकलेगा वो देखना। एक्स वाई जेड तो अभाज्य है ही, बिल्कुल, 2 3 5 अभाज्य है। ठीक है, तो इनके अब इनका योग करने का तरीका है एक एक को टारगेट करना। ठीक है, तीनों को देखो अलग अलग लिखूंगा। अब भाज्य गुणनखंड नहीं, कुल गुणनखंडों का योग करने का तरीका देखना। अभी मैंने बताया था गुणनखंड ज्ञात करना, 2 1 3, 4 1 5, 1 1 2 गुणा कर दो, गुणनखंडों की संख्या पता लग जाएगी। लेकिन योग का तरीका देख लेना। पहले इसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो 1 लिखना पड़ेगा, फिर प्लस लगाओ, फिर यहां पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है x आ रहा है। ठीक है, तो 2 लिख दो और 2 पर घात 1 लगा लो, है ना। यहां पर x होता तो x की घात 1 आ जाती।
फिर प्लस एक्स की घात 2 आ जाती, फिर एक्स की घात 3 आ जाती, एक्स की घात 4 आ जाती, और लास्ट में जो बड़ी बड़ी घात है ना ए पर जाके रुक जाओ। तो यहाँ पर देखो क्या है, ए के प्लस 2 और फिर 2 की घात 2, ऐसे घात बढ़ाते हुए चलो, और बड़ी घात जहां पर आए ना वहां पे रुक जाना। इसे लिख के देख लो आप। सबसे पहले तो लिखना 1, फिर ये संख्या आ जानी चाहिए, फिर इसकी और बड़ी घात, फिर इसकी और बड़ी घात, और फिर सबसे बड़ी घात। ठीक है, ये देखो पहले आएगा 1, फिर आएगा ये 5, फिर 5 की घात 2 आती है, लेकिन 2 तो है ही नहीं, सबसे बड़ी घात ये 1 ही है। इस तरह से बस अब इनको हल करके और मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास योग आ जाएगा। ठीक है, ये योग का तरीका हो गया। अब इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला ऐसा बन रहा है, देखे ये x है ना, तो पहले क्या आना चाहिए था 1, फिर प्लस x, फिर x की घात 2, फिर x की घात 3, और ऐसे लास्ट में x की घात ये वाली आ जाएगी, जो भी है 1 है 2 है 3 है, कुछ भी हो ये आ जाएगी। इसी तरह फिर दूसरा लो, पहले लिया 1 है ना, ये तो नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं आया ना, तो ये नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। सब में पहले 1 आना चाहिए, 1 1 1 सब में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो x आ गया, 2 आ गया, फिर a सबसे बड़ी घात, 1 आ गया, y आ गया, y पर 2, फिर सबसे बड़ी घात b, फिर 1 आ गया, फिर z आना था 2 3 4 5, फिर लास्ट में c आ गया। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप याद भी रख सकते हो, नहीं आप इसे याद रख सकते हो, आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, अभी देखो अभी तो आपको पूरा समझ में नहीं आया होगा योग करना। अब मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ 1-2, तब आपको अच्छे से योग करना आ जाएगा। ठीक है, बस लिखने का तरीका सीख लेना आप। 60 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है, गुणनखंडों की संख्या नहीं, अब योग बताना है। तो पहले 60 के टुकड़े कर लो आप। 2 तिया में 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक है, ये हो गया। अब आप 2 की घात 2 लिख लो, 3 की घात 1 लिख लो, और फिर 5 लिख लो। ठीक है, अब देखो गुणनखंडों की संख्या चाहती तो 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 1 2, फिर गुणा कर देते, 12 उत्तर आ जाता। लेकिन अब योग करना है ना, तो देखो पहले इसको अलग लिखो, पहले 1 प्लस 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, लास्ट में बस यहाँ तक पहुंच जाओ, जो खुद है ना यहाँ तक पहुंच जाओ। फिर यहाँ पर गुणा होगा, फिर 1 तो लिखना है ही, फिर 3 की घात 1, ये खुद आ गया, यही पे रुक जाओ। ठीक है, बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करो और आगे आगे बढ़ते रहो। 1 आया, ठीक है, 1 प्लस और फिर आगे आगे घात बढ़ाते चलो, 5 की घात 1, अब 2 तो आए ही नहीं, यही पे रुक जाओ। 2 की घात 2 को क्या बोलते हैं 4, 4 2 6, 6 1 7, तो ये हो गया। ठीक है, गुणा 3 1 4, ये हो गया, गुणा 5 1 6, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 7 चौक 28, 28 को किससे गुणा करेंगे 6 से, 8 6 के 48, 6 दूनी 12, 8 4 16, 168 आपका योग हो जाएगा। इस तरह से आपको योग करना पड़ेगा भाई, योग करना आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, तो ये थे अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंड। योग वाला तरीका देख लेना, यदि यहाँ पर घात 5 आ जाती है ना, 3 की घात 5, तो आप क्या करते 1 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5, ऐसे योग करते, इनको हल करते और फिर गुणा कर देते, आपका योग आ जाएगा। चाहे कोई सी भी संख्या आ जाए, कोई सा भी गुणनखंडों का योग पूछ ले। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक का। गुणनखंड वाला पोर्शन मैंने करवा दिया है, तो आपके जो पीडीएफ है उसमें जो भी गुणनखंड के सारे प्रश्न है वो सारे प्रश्न आप सोल्व कर लेना। फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और अलग तरह के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, यहाँ तक का काम आप जरूर कंप्लीट कर लेना।